नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। आज काशी जगमगाने वाली है। काशी उत्साह और उमंग के साथ देव दीपावली मनाने के लिए तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचे हैं। उन्होंने बनारस को 6 लेन हाईवे की सौगात दी है और पीएम ने कई घाटों का दौरा किया। अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर मौजूद थे और यहां से प्रधानमंत्री जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर वो कॉरिडोर का जायजा लेंगे। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस का सांसद बनने के बाद से काशी को क्योटो बनाने की जो बात कही गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है ये काशी का कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर इस समय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, पहले वो क्रूज से ललिता घाट गए। ललिता घाट पर उन्होंने कुछ मिनट जायजा लिया और फिर वहां से अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां वो कॉरिडोर का जायजा लेंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हजारों वर्षों से बनारस में यह मंदिर है और काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार इस मंदिर का दर्शन करने और गंगा स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सभी महापुरुष इस मंदिर में कभी ना कभी दर्शन के लिए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बनारस जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जरूर जाते हैं। 1780 में मौजूदा जो इस मंदिर का ढांचा है, कहा जाता है वो अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण कराया था और 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने, ऐसा कहते हैं कि 1000 किलो सोना लगवाया था इस मंदिर में। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी बनारस से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, लगातार कवरेज इस पूरे कार्यक्रम का आज कर रही हैं हमारे दर्शकों के लिए। और साथ ही तमाम जानकारियां इस समय बनारस की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी, बनारस के इतिहास से जुड़ी और राजनीतिक तौर पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर है उसके मायने क्या हैं, इस सब बारे में आपको जानकारी दे रही है। सीधे श्वेता के पास आपको लेकर चल रहे हैं। श्वेता, क्या क्या कार्यक्रम है काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम का? काशी विश्वनाथ मंदिर में तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे रोहित, और उसके साथ ही जो कॉरिडोर है उसे देखेंगे कि सही गति से काम चल रहा है कि नहीं। बहुत आसान नहीं है इतनी जल्दी इस काम का पूरा हो जाना। सबसे पहले तो वहां पर लोगों को ये आश्वस्त करना कि ये आप यहाँ से हटिए, अपने घरों को हटाइए ताकि वो कॉरिडोर पूरा बन पाए। अब देखिए, अब वहां पर पूरा जो डेमोलिशन का काम है पूरा हो चुका है। साबुत मंदिर उसमें से निकलकर इतने सुंदर सुंदर निकले हैं रोहित कि जब वो पूरा कॉरिडोर अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा तो देखते ही बनेगा। वहां तो बहुत सारे प्लान्स हैं। ठीक जहां पर प्रधानमंत्री का क्रूज इस समय रुका हुआ है हमारे पीछे ललिता घाट, वहां पर एक कंक्रीट जो जेटीज के लिए, फेरीज के लिए वो बनना है कुछ उसी तरह का, जिसपे एक सी प्लेन लैंड अगर करे, क्योंकि यहाँ पर सी प्लेन की भी बात, भले ये रिवर है लेकिन सी प्लेन का जो कॉन्सेप्ट हमने गुजरात में देखा वो यहाँ पर भी नजर आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, ताकि जब लोग अगर अपनी बुकिंग करानी चाहें तो वो आसमान से भी पूरे वाराणसी शहर के दर्शन कर सकें, सभी मंदिरों को एक नजर देख सकें, बाबा विश्वनाथ को हाथ जोड़कर उसके बाद यहाँ पर लैंड करके सीधा ललिता घाट से आगे आते हुए देख सके। तो अब प्रधानमंत्री को ये देखना है जाके कि क्या काम सही तरीके से चल रहा है और क्या अगले साल अगस्त तक वाकई पूरा काम हो जाएगा। 24 घंटे की शिफ्ट में एक ऐसे शहर में काम हो रहा है जिसे अपने आलस की सुंदरता के लिए भी जाना जाता है रोहित। तो वहां पर पहले देखेंगे, उसके बाद निकलेंगे तो दशाश्वमेध घाट, वहां पर गंगा आरती की पूरी तैयारियां हो गई हैं। जब भी प्रधानमंत्री विष्णोरात्मेया प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चरित एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभपुण्यतिथौ कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायाम शुभपुण्यतिथौ चंद्रवासरे गोत्रः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये।
तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोदैकवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। ज्ञाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानतन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिषागतिः जामि पुङ्गिरिशन्तहते विभगतवे शिवाङ्गिरिदतां कुरु माहि गोदेः पुरुषं जगत शिवे नवजधा त्वा गिरिशाचा वदामसि यथा नः चलमि जगदैश्वभो सुमना अशत यवोचत दिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगकामहिषतवाञ्चं भयं समाच जातु धान्यो धराजिः परासुः परः पृथिव्यां पयो कविकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः शान्तो मह्यं माधिकाधिविवेशधामिदानिवाणमहामयस्नानमनुवर्मयामि ओं शाधिक्रामणो अकारिखञ्जिषो सत्यमादिनः सुरभिनो मुखाकरसणपायो गुहितारिकतो घृतं मिमिखे घृतमस्ययो निघृते स्थितो घृतं वश्यधामा मनुपरमा वहमादयत स्वाहा घृतं मृगभक्षिहव्यं मा मधुपातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माद्रेणः सन्तो खधेः मधुरक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौ प्रस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां मतुतुर्जः माद्रिर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मानवाकुरसजयो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयामभिः तोषिन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णामि खतेजो निरिन्द्राय स्वाजुष्टतमं माधुतमानः सवसुद्धवालो परिवारसनाश्रियाः शेषः शेषाख्यो रुणते रुद्राय वसुमतये करराजामाय वलिप्ता रुद्रा नमो रूपाः पाञ्जन्याः पुरातो ज्योतिघा सहधर्मपरोथमा सदस्वः वासो अग्ने विष्मरोपगो संजयस विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतोजे अचस्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय धूपदाय स्तोभदस्वभा नमो विभ्राणविषयामतिजो जान्विन्द्रते हरिद्रालाब्धे अक्षतां समर्पयामि यायुखं जवदग्नेः कश्यपस्य त्यायुखं वाजते मे बुद्ध्यायुखं तन्नो वसुत्यायुखं मा नमो विर्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च परोधिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय खदेः प्रतिमोदधम् उपवदेः वसुवरेः अड्वानिव षड्परिर्भिरुदः पारयितम् अहिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जायाः किं परिवारमानः हतग्नो विश्वावयुना निर्मान् पुमान् पुमान् गुसं परिपातु विस्मतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सस्तये आत्मदानि प्रजानि मधुदानि लोकसंख्यमयदानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो मन्दं पयोदेतो अस्मासुरगौरवं करुणातारं दन्तारसालं भुजगेन्द्रारं ददामदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दरिलतिदरिगणोद्वैरिवन्दनं भक्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधिकग्रहणाम् रक्षालनाम् आराधिकग्रहणम् हस्तप्रघानमोऽमृतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वक्रतरङ्गरमणीयराजनाथं गौरीनन्दविभूषितमानभागं नारायणप्रियमनङ्गमनाभारं भारयति पुरपतिं भज विश्वनाथं विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक
ब्राह्मणैः सह अर्चन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय। हरि हर शिव हर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप देख रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और इस समय पुजारी पूजा करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां अंदर मौजूद हैं और अभी पुजारी ने उनको इशारा किया दक्षिणा अर्पित करने का, और प्रधानमंत्री देखिए अपनी जेब में हाथ डाला उन्होंने। और पीछे आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता आ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं मालिनी अवस्थी जानी मानी लोक गायिका हैं। स्वागत है आप दोनों का आज तक पर। मालिनी जी, इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस गए हैं, लेकिन आज की चर्चा ज्यादा है, क्यों, क्या खास है आज? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दृश्य अभी आज जो सुंदर दृश्य हम लोग आज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का काशी में गंगा पे भ्रमण, और उसके बाद इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी पूरी अनुष्ठान के साथ विधि विधान से आज उन्होंने पूजा की है। दो इसमें एक तो सबसे पहला संदेश जो मुझे लगता है निहित है, क्योंकि अभी देश ने बल्कि पूरे विश्व ने एक बहुत निराशा का और महामारी का और एक कह सकते हैं त्रासदी का एक समय देखा है, जहां सब वक्त ठहर गया और हर तरह से कह सकते हैं कि मनोबल भी गिरता है। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में वापस आना, क्योंकि काशी उनके लिए एक संसदीय क्षेत्र है उनके लिए, लेकिन विश्व में काशी और भगवान शिव की धरती है। यहाँ पर तो प्रार्थना स्वीकार होती है, यहाँ पर भक्त बड़े मनोरथ के साथ यहाँ पर आते हैं। तो आज का दिन, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जो हमारे यहाँ पे हिंदुओं में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जहाँ पर आज के दिन देव दीपावली काशी में, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन ये पूरा मास, कार्तिक मास और उसके समापन के बाद मुझे लगता है कि आज शायद इसकी चर्चा या आज का संकेत सबसे सुंदर यही है कि इस पूजा प्रार्थना के बाद एक आशा का दीपक जले गंगा किनारे। देव दीपावली में हम सब की आशा का वो दीपक भी शामिल हो, जिसमें हम प्रार्थना करें कि बीमारी अब समूल नष्ट हो, और जो पूरा वक्त ठहर गया और हम सब ने इस सदी की सबसे बड़ी घटना है ये कि पूरे विश्व अपने अपने घर में कैद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रार्थना इसी बात की है कि नकारात्मक शक्तियों का ध्वंस हो और एक बार फिर से दीपक आशा का, उजाले का, उम्मीद का प्रतीक है। तो ये दीपक आज जब जले, और आज मुझे लगता है यही प्रार्थना प्रधानमंत्री जी ने भी की होगी, ये मुझे लगता है उनका संकेत सबसे बड़ा यही है कि हिम्मत, हौसला, प्रार्थना और आशा, संकेत इसी का है। एक बार फिर ध्वनि जो वहां की है पूजन की, वो सुनवाते हैं, क्योंकि वहां एक बार फिर पूजा देखिए अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री अंदर गए और अब वहां से बाहर निकल रहे हैं। मालिनी अवस्थी जैसा बता रही है, देव दीपावली, कार्तिक का महीना, ये खास मौका होता है और आज उसे और खास बनाया जाएगा। 15 लाख दियों से काशी नगरी जगमगाएगी। अलग अलग गंगा घाटों पर लगभग 15 लाख दीपक आज जलाए जाएंगे, रोशन किया जाएगा पूरी काशी को उन 15 लाख दीपकों से। नलिन कोहली, मुझे याद है, शायद अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो 2014 का चुनाव जीतने के बाद जो पहला बड़ा कार्यक्रम बनारस में हुआ, उसका पूरा प्रबंधन आपके जिम्मे था। उन घाटों पर आप ही सब तैयारियां करवा रहे थे, व्यवस्था करवा रहे थे। तब से लेकर आज तक 6 साल में क्या कुछ बदल गया बनारस में? नमस्ते, आपने सही फरमाया रोहित जी। 2014 में वहां पर मुझे काम करने का अवसर मिला, 2019 में मिला, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी अपना काम किया। अकेले मेरे ही कंधों पर उसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग या उसको करने का जिम्मा नहीं था। बहुत कार्यकर्ताओं और हमारे वहां लोग, स्थानीय लोग, हम सब ने मिलकर उसे बहुत एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम किया था, जहां गंगा आरती हुई थी घाटों पे। आप सही कह रहे हैं, और सारी मीडिया भी आई थी, भारत से तो खैर आई थी, विश्व से भी। मैं मानता हूं कि काशी में जो कई बदलाव हुए, विकास की दृष्टिकोण से काफी कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कुछ दिन पहले
कई ऐसी योजनाओं को समर्पित किया था काशी के लोगों के विकास के लिए। आज उन कई चीजों का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन आज जैसे मालिनी जी कह रही थी, एक पवित्र दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, और इसमें दो संदेश जाते हैं, क्योंकि काशी से प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर और आशीर्वाद मां गंगा के आशीर्वाद से, काशी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी को मिला। उन्होंने आगे देश में विकास की एक राजनीति हो उसके तहत काम करना शुरू किया, और आज जो है उसी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अध्यात्म, हमारे जो काशी नगरी की हमारे हम सब के लिए जो महत्वपूर्ण है, अध्यात्म की दृष्टि से भी वहां पर कई पूजा हुआ है और दीपावली का दिन है। तो मैं मानता हूं कि आज का दिन एक अच्छा दिन है और इसमें देश आगे बढ़े, सुखद हो, लोगों की दिक्कतें खत्म हो, कोरोना काल में जो संकटें आए इससे उभर कर हम आगे बढ़े। इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी ने जरूर देश की भलाई के लिए जरूर पूजा किया हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, और देव दीपावली के मुख्य आयोजन के लिए इस काशी विश्वनाथ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां दीप प्रज्वलन होगा और फिर दीपक जलाए जाएंगे और 15 लाख दीपकों से पूरी वाराणसी नगरी, पूरा बनारस, पूरी काशी नगरी जगमगाएगी। जिस काशी के लिए कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आक्रमण इस काशी ने झेले, उसके बावजूद देखिए ये जस की तस है। और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। भगवान शंकर त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे वापस नीचे उतार देते हैं। ये काशी के बारे में कहा जाता है। और इसी स्थान पर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था, और उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। ये काशी को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जुलाई 2018 में, फिर मार्च 2019 में, मई 2019 में, और अब एक बार फिर नवंबर 2020 की आखिरी तारीख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ का पूजन करने के लिए। और मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी आज जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से, जो लगातार सुबह से आपको एक एक जानकारी इस मामले से जुड़ी दे रही हैं। श्वेता, इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ खास है, क्यों इस पर सारी दुनिया की नजर है? देखिए रोहित, यहाँ पर दीपदान लोग शुरू कर चुके हैं, दीपों का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी आप देखते रहिए। और साथ में ये जो कॉरिडोर है, ये अपने आप में इसीलिए अद्भुत है कि सबसे पहले तो इसे संभव ही नहीं माना जा रहा था। आप भी दर्शन के लिए गए हैं, वहां पर हमारे पैनल पे जो बाकी लोग हैं सब दर्शन के लिए गए हैं। हमने देखा था कैसे एक पतली सी गली से होकर बहुत धक्का मुक्की होते हुए कोई भी आस्था के द्वार पर जाता है तो वैसा अनुभव नहीं चाहता है, लेकिन उसमें से होके गुजरना पड़ता था। आप कब पहुंचते थे, कब दर्शन करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। आपको आपके ईश्वर के साथ क्या थोड़ा सा समय मिल पा रहा था? बिल्कुल नहीं। सारे लोग यही कहेंगे। वीआईपी दर्शन के लिए कोई जा रहा है तो अलग, लेकिन अब जो आम इंसान है वो भी अगर इसके भीतर दाखिल होगा ना रोहित, क्योंकि इसके अलग अलग, अगर आप घाट के साथ जा रहे हैं तो आप ललिता घाट से आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, आप सड़क के रास्ते भी आ सकते हैं, गुधौलिया चौक से आकर पैदल चलते हुए भी आ सकते हैं। लेकिन आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई संकीर्ण सी गली है और एक छोटा सा मंदिर वहां पर और देखकर आपको शिखर के दर्शन करने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अब यहां पर आपके पास उतना हिस्सा है, उतना क्षेत्र है कि आप वहां पर आराम से खड़े होकर दर्शन कर सकें। आप वो प्राचीन इतिहास वहां देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां पर बैठकर जो रचनाएं की थी, वो मंदिर यहां पर इस समय मौजूद है और दिख रहे हैं। चूंकि कभी घरों के भीतर खो गए थे तो वो जो असंभव था, नंबर 1 वो संभव हुआ है। दूसरी चीज है कि आप जब दर्शन करते हैं तो आपके मन में प्रसन्नता होगी। यहाँ पर कोई लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं रहने के लिए, वो अपनी अलग है। उसके बाद जो पूरा संपूर्ण कॉरिडोर आप देख लीजिए कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट से लेकर ललिता घाट तक आपको वहां पर चलने में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप जल मार्ग से आना चाहते हैं तो आप क्रूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप वो कॉन्क्रीट जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बनाए जा
रहे हैं। आने वाले दिनों में उस सी प्लेन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आकर सीधा दर्शन कर सकें। यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसके लिए जो कठिनाइयां हैं वो कम होती जा रही हैं और भक्तों का भगवान से सीधा संपर्क हो सके, सीधा संवाद हो सके, उसकी तैयारियां भरपूर हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि उस कॉरिडोर की खास होंगी, लेकिन मेरे जो अपनी समझ में है, मेरे हिसाब से ये मुझे खास लगा कि ये परिवर्तन था। वरना जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो मंदिरों के बड़े बड़े, वो और भी जगह बने हैं, लेकिन एक प्राचीन नगरी में, प्राचीनतम न बसी हुई नगरी में अगर इस तरह का अनुभव सुखद हो सकता है किसी को, तो मुझे लगता है कि भक्त इससे अधिक मांग नहीं सकते थे। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज। अमूमन यहां हर वर्ष देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से यह आयोजन और विशेष हो गया है और खास हो गया है। और देव दीपावली से जुड़ी कई अलग अलग कथाएं हैं जो बताती हैं कि क्यों देव दीपावली मनाई जाती है। उसमें कुछ धार्मिक आस्था से जुड़ी कथाएं भी हैं, कुछ सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हुई कथाएं भी हैं। लेकिन इस बार की खासियत यह है कि 84 घाटों को दीपक और रोशनी से सजाया जाएगा और 15 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जलाए जाएंगे। ऐतिहासिक भवनों पर, गंगा पार, कुंड तालाबों पर आज दीपदान किया जाएगा। मालिनी जी कुछ सुनाना चाहेंगी इस अवसर पर, क्योंकि आप हमारे साथ हों और हम आपसे कुछ सुनाने को ना कहें तो अन्याय हो जाएगा फिर दर्शकों के साथ भी। सबसे पहले तो मैं रोहित जी, मैं श्वेता को भी सुन रही थी और आप अभी जो पूरा नज़ारा दिखा रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर दो बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अभी आपने जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर के पुनरुद्धार की जो पूरा परिसर है, ये वास्तव में एक असाधारण घटना है। मेरा काशी से बड़ा पुराना संबंध है। मेरा बचपन मिर्ज़ापुर में बीता है और काशी से तो करीब 30 साल से 35 साल से जुड़ी हूँ। जो कोई भी बाबा विश्वनाथ जी के धाम गया है और आज जो वहाँ की स्थिति है, वो उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि 2014 में जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो काशी से चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने इसके राजनीतिक अर्थ लगाए थे कि यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा संकेत यही था कि धर्म और संस्कृति का प्रतीक है काशी, और वहाँ से यदि वे चुनाव लड़ने का यदि निर्णय ले रहे हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर उनको बड़े हित भी साधने होंगे, बड़े कार्य भी उनके द्वारा संपन्न होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार 12 बार आक्रमण हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर पे, और यहाँ पर जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आज स्थिति ये है कि अब पिछले कुछ समय से जमीन का अधिग्रहण करके और उसमें जो विस्तार किया गया है, 43 पुराने मंदिर निकाले गए हैं, पाए गए हैं, दोबारा प्रकट हुए हैं मैं कहूँगी। और इन 43 मंदिर में 10वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का मंदिर है। और वहाँ से अब ललिता घाट से सीधे माँ गंगा से जोड़ने का क्रम, जो बात श्वेता कह रही थी कि आज के समय वास्तव में आज जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार करना असंभव है आज की स्थिति में, जहां मोबाइल की दुनिया है, जहां पर तुरंत प्रतिक्रिया होती है, जहां तुरंत किसी न किसी चीज़ को लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में जितने शानदार ढंग से ये कार्य हुआ है, ये कभी कभी लगता है कि वाकई भगवान अपना कर्म करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए अपने सेवक ढूंढ लेते हैं। ये वैसी ही घटना है ये, वरना असाधारण। हम लोगों ने सुना था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन जो स्थिति आ गई थी जहां पर कोई देश का नेता मंदिर जाने में सकुचाए, वहां पे देश का प्रधानमंत्री जितने गर्व और गौरव के साथ, अनुष्ठान के साथ, श्रद्धा के साथ न सिर्फ प्रार्थना करते हैं बल्कि मंदिर का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जो कि अब वो गति हम अयोध्या में भी अब देख रहे हैं। ये वास्तव में मन को बहुत शीतलता और बहुत संतोष देने वाला दृश्य है। और इसी कारण आज उनका यहाँ पे आना, कॉरिडोर की गतिविधियों का जायजा लेना, और इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पे जो आप बता रहे हैं, ये आज का दिन गंगा स्नान का दिन। और आपने एक बहुत अच्छी कथा बताई कि कई सारी कथाएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कथा ये भी है कि जो प्राचीन मानी जाती है कि दशावतार जो विष्णु जी ने लिए, उनमें मत्स्यावतार जो उन्होंने लिया वो इसलिए लिया कि जब प्रलय आई तो वेदों को उन्होंने बचाया। वो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन बचाया, और इसी कारण विष्णु जी की तो पूजा होती, उनका ये प्रिय महीना है। और विष्णु जी
कि पूजा लक्ष्मी जी के संग होती है। लक्ष्मी जी साफ सफाई से ही प्रसन्न होती हैं। इसी कारण आप देखेंगे दीपावली हो या छठ हो, आज भी वो हर जगह सफाई का बहुत ध्यान रहता है। सफाई के बाद ही शोभा दीपक प्रज्वलन करने से होती है। तो आज के दिन स्नान और दान इन्हीं की परम महिमा है। आज का ये जो दीप जल रहा है, मैं मनाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये दीप आशा का हो। ये दीप आज इस प्रकार का जले कि सारे कष्ट, सारी नकारात्मकता इस सृष्टि से उसका लोप हो जाए। मैं आपको कुछ आज जो सुनाना चाहूंगी। भज मन पंचमुखी परमेश्वर, भज मन पंचमुखी परमेश्वर, महादेव शंभो महेश्वर, भज मन पंचमुखी परमेश्वर, आदि अनंत अनामय स्वामी, करुणामयी निज अंतर्यामी, महादेव शिव गणदानी, देवादेव महेश्वर, भज मन पंचमुखी परमेश्वर, भज मन पंचमुखी परमेश्वर। बहुत सुंदर। दशाश्वमेध घाट भी आपको लेकर चलेंगे। देखिए हमारे साथ कुमार अभिषेक वहां से लाइव इस समय आ गए हैं। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं और चतुर्दशी को भगवान शिव, और इसी खुशी में सभी देवी देवता काशी में आकर घाटों पर दीप जलाते हैं और खुशी मनाते हैं, और इसीलिए वहां विशेष आरती होती है। दशाश्वमेध घाट की तस्वीर कुमार अभिषेक दिखाइए, क्योंकि बता रहे प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे लेकिन वहां पर दीप प्रज्वलन लोगों ने शुरू कर दिया। अभिषेक। बिल्कुल रोहित, हम दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। इस वक्त हम एक नौका पर हैं, एक नाव पर हैं, और ये दशाश्वमेध घाट इस वक्त सजा हुआ है। कोरोना काल भले ही हो, लेकिन आस्था पर भारी दिखाई देता है, और हजारों लोगों की भीड़ इस वक्त इस घाट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय काशी कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है, लेकिन जब वो इस क्रूज से निकलेंगे तो इस पूरे रास्ते से होते हुए वो जाएंगे, और लोग उनकी एक झलक के लिए, खासकर आज की देव दिवाली को देखने के लिए, और जो दीप जलेंगे पूरे वाराणसी में कहा जा रहा है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, और इन सभी 84 घाट और खासकर जो ये 15 घाट प्रमुख हैं उन पर भी दीपोत्सव आपको दिखाई देगा। इस वक्त प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो ललिता घाट पर रुका है। हम आपको उस तरफ की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ लोग मौजूद हैं। हालांकि देव दिवाली हर साल होती है, लेकिन इस बार रोहित बेहद खास है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और आज प्रधानमंत्री कोरोना काल के बाद पहली बार कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं। कई प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आज उन्होंने दीप प्रज्वलन की शुरुआत कर दी, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि घाट किनारे दिए जलने शुरू हो गए हैं। यहां से लेकर जो आखिरी घाट है, जो जहां पर प्रधानमंत्री को उतरना है, वहां तक दीप की एक पूरी श्रृंखला आपको दिखाई देगी, और जैसे जैसे अंधेरा शुरू हो रहा है दीप के उजाले हमें इस वक्त दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो हजारों की तादाद में ये दिए जलने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर गंगा आरती भी दिखाई देगी, लेकिन इस वक्त ये जो क्रूज है वो मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और जो ललिता घाट है उसका एक जंक्शन है, वहां पर वो क्रूज खड़ा है। प्रधानमंत्री इस वक्त जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका जायजा, उसकी समीक्षा ले रहे हैं, और फिर वहां से वो निकल करके क्रूज पर सवार होंगे और फिर वो राजघाट जाएंगे जहां दीपदान का कार्यक्रम होगा। तो ये इस वक्त देखिए चेतसिंह घाट भी चल रहे हैं जहां श्वेता मौजूद है, और वहां से भी वो दिखा रही है दीपदान का कार्यक्रम वहां भी है, और वहां भी जबरदस्त तैयारी इस समय दिख रही है। श्वेता दिखाइए तस्वीर, उसके बाद मालिनी जी से कुछ और भी सुनना है हमें।
देखिए रोहित, यहाँ पर जहाँ चेत सिंह घाट पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर दीपों में तेल पूरी तरीके से डाला जा चुका है, वो बाती इसकी बंद गई है और अब बस यहाँ पर हम भी प्रतीक्षा करें, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा योगदान दे दें, तो यहाँ पर अब बस इनका दीप प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। और दूसरा घाट देखिए ना, दीप ही दीप, उस पूरे छोर पे आपको दीप ही दीप। हाँ, कुछ आपको जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो भी रंगीन नजर आ रही हैं, लेकिन दीप ही दीप उस पूरे छोर पर, गंगा के किनारे 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 दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दीपक प्रज्वलित नजर आ जाएंगे। इस छोर पर भी दीपों का प्रज्वलन शुरू हो गया है। गंगा की लहरों पर भी दीप आपको टिमटिमाते हुए दिख जाएंगे रोहित। लहरों पर रंगों की जो छटा अलग अलग बिखर रही है वो भी अपने आप में अलौकिक है। कुछ ऐसे हिस्से बीच के रह गए हैं जहां पर अभी दीपों को सबने प्रज्वलित नहीं किया है, लेकिन चूंकि शाम 5:20 से शाम 6 बजे के बीच दीपों को प्रज्वलित पूरी तरीके से कर लिया जाना है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो उस समय काशी नगरी जो है वो एक पल के लिए भी आपको अंधकार में नजर नहीं आए। टिमटिमाते हुए सारे सितारे ऐसा लगे आसमान से उतर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि ठंड यहाँ पर आ चुकी है और इस वजह से थोड़ा सा धुंध रहेगा, तो आसमान के टिमटिमाते सितारे दिखे न दिखे, जमीन के ये टिमटिमाते सितारे जरूर दिखेंगे। दीप जो सूर्य के अवतार के तौर पर सूर्य को ये आश्वासन देता है कि हम हैं यहाँ, जगमगा रहे हैं, आप जाइए दूसरी दुनिया को तब तक रोशन कीजिए, वो अब काशी नगरी में टिमटिमाना शुरू हो चुके हैं। अलौकिक जो दृश्य है उसका नजारा यहां पर अब शुरू हो गया है रोहित। प्रधानमंत्री तो जब करेंगे तो करेंगे, लेकिन एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहती हूं। हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं, पीएम रूट कम से कम समय के लिए लगे। देखिए जो नाव है जिसमें यहाँ के पर्यटक सवार हैं, यहाँ के आम लोग सवार हैं, वो अभी भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, अभी भी घाटों को से गुजर रहे हैं। बीच से सिर्फ एक रास्ता बना दिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो नाव है, जो क्रूज है, वो उस ओर से होते हुए गुजरेगी। इस ओर जो आम लोग हैं बस थोड़ी देर के लिए, जब प्रधानमंत्री का नाव यहाँ पर आएगा और यहाँ लेजर शो वो देखेंगे, केवल उस 10 मिनट के लिए मुमकिन है कि लोग सामने में ना गुजर पाए। प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार हो चुके हैं और ललिता घाट से वो क्रूज पर सवार हुए हैं, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, ये कैमरा दूर से दिखा रहा था जो तस्वीरें, वो दीप ही दीप दिखाई दे रहे हैं, जिसका जिक्र श्वेता भी कर रही थी। और ये अलकनंदा क्रूज है जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कम से कम अंदर जब बैठ रहे हैं क्रूज में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों ऊपर वहां केवल 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद आने वाले पर्यटक पर्याप्त दूरी पर हैं दोनों। और ये देखिए तस्वीरें, जहां जहां तक कैमरा तस्वीर रिकॉर्ड कर सकता है वहां वहां तक केवल रोशनी दिखाई दे रही है। पर्यटक देव दीपावली का सौंदर्य, उसकी अप्रतिम छटा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, बिंदु माधव, केशव, मणिकर्णिका, हर जगह आज दीप प्रज्वलन इस तरीके से है कि खूबसूरती देखते ही बनती है। और श्वेता, अभिषेक दोनों हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लाइव, दोनों अलग अलग घाट से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रवाना हो चुके हैं ललिता घाट से, वो क्रूज पर सवार हुए हैं। आगे का कार्यक्रम कहां और कैसे होगा अभिषेक बताएंगे, उसके पहले श्वेता जहां मौजूद हैं वहां देखिए ऐसा लगता है दीप प्रज्वलन शुरू हो चुका है। श्वेता, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप बता भी सकती हैं साथ साथ। काशी जी रोहित, यहाँ पे असल में मैं भी दीप प्रज्वलन कर रही हूँ। आपको चाहिए आपके नाम का भी एक दीप मैं प्रज्वलित कर देती हूँ, और सारे जो आज तक के दर्शक हैं उनके नाम से भी मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। जो हमेशा हिस्सा होते थे वो इस बार उस संख्या में हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन की जो बाध्यताएं थी वो तो खत्म हुई, लेकिन कोरोना काल में जो अनुशासन चाहिए उसका पालन अगर लोग कर रहे हैं तो हम ऐसे सभी लोगों के लिए आज तक की ओर से इस दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? नवीन लालवानी नाम। तो नवीन लालवानी जी के सौजन्य से, जिन्होंने यहाँ पर घाट पे सारे दीप लगाए हैं, आपके सौजन्य से हम यहाँ पर सबके लिए दीपक जला रहे हैं। हाँ, हर साल ऐसा ही रहता है? हाँ, हर साल रहता है ऐसा। हर साल ऐसी ही छटा रहती है। इस बार थोड़ा सा और 15 लाख कहे जा रहे हैं जो जलाए जा रहे हैं दीपक। हाँ मैम, इस बार तो और भी वजह है, लाइट वाइट से बढ़िया हो गया है। अच्छा हो गया। हाँ, वैसे भी अच्छा हो गया है। चलिए, यही बात है कि लाइट वाइट से अब थोड़ा सा मैं पीछे की भी साइड आपको दिखाती हूँ। देखिए कहां तक घाटों के ऊपर से लेके यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा है। ये असल में जो चेत सिंह
राजा चैत सिंह का किला है। यहाँ पर जब इस किले को पुनर्निर्मित किया गया था तो उसका हिस्सा नागा साधुओं को, निरंजनी अखाड़ा को इनको दिया गया था। ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी घाट आपको दिख रहा है। तो ये सारे जो घाट हैं जिनका जो हिस्सा है वहां पर सबने दीपों को प्रज्वलित किया है रोहित। और वाकई अभी सोचिए कि अभी मुश्किल से 10% दीपों को प्रज्वलित किया गया होगा। अब से चंद मिनटों में मुझे लगता है कि पूरी जो काशी नगरी है वो जगमगा उठेगी। सामने आपको मध्यम से चंद्रमा का भी दर्शन हो जाता है और लगता है जैसे कि वो भी उसी, मुझे मालूम नहीं कि कैमरे में वो तस्वीर आएगी कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि दीपों का ही रंग लिए हुए, वही पीलापन लिए हुए इस समय चंद्रमा भी आसमान में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जो वो कहानी जुड़ती है ना यहाँ पर कि सूर्य और चंद्रमा के रथ पर सवार होकर किस तरीके से असुर का संहार करके और उसके बाद स्वर्ग वापस सौंपा गया था देवों को, जिसकी वजह से देव यहाँ पर आए शिव जी के पास और उसके बाद कहा कि आपकी नगरी काशी में दीपावली मनाएंगे, और तब से वो पुरातन परंपरा हमारी चल रही है। आज लग रहा है जैसे हर एक चीज उस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उतनी ही आतुर है। रोहित, बिल्कुल, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो वाकई इस समय देश के जो लोग नहीं हैं वो इस बात को देखकर प्रसन्न होंगे कि कम से कम उनके नाम से आज तक के दर्शक के नाते आपने एक एक दीपक जला दिया। देखिए मालिनी जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, नलिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके नाम के भी दीपक आपने जला दिए। मालिनी जी, मैं नलिन जी के पास जाऊं, उनसे काशी को क्योटो बनाने के प्लान के बारे में सवाल पूछूं उसके पहले दर्शक बहुत मांग कर रहे हैं कि मालिनी जी से कुछ और भी सुनवाइए इस मौके पर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, मुझे लगता है जो अभी नयनाभिराम दृश्य देख रही हूँ तो मुझे शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो उनकी कृत गंगा स्त्रोत है, मुझे लग रहा है इस समय आज के दिन गंगा स्त्रोत का पाठ अवश्य करूं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विराहिणी विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयी माम ज्ञानम्। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, हिमविधि मुक्ता धवल तरंगे, दूरीकृत मम दुष्कर कृते भारम, कुरु कृपया भवसागर पारम। तव जल ममलम येन निपीतं परम पदमं, खलु तेन गृहीतं। मार्ग गंगे त्वयि यो भोक्तः, किल तं दृष्टुम नयम शक्ति। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। कल्पलालितमं फलताम लोके, प्रणमस्ते यस्त्वां न पतिति शोके। पारावार विहारिणी गंगे, विमुख युवृति कृत लरार पांगे। तव चेन्मात स्रोत स्नातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे, कलुष विनाशिनी महिमोत्तंगे। पुनरुस्तंगे पुण्य तरंगे, जय जय जाह्नवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुट मणि रजित चरणी, सुख दे शुभ दे भृत्य चरण्ये। रोगम शोपम तापम पापम, हर में भगवती कुमति पालपम। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। अलकानंदे परमानंदे, कुरु करुणामयी कातर वंद्ये। तव तव तट निकटे यस्य निवास, खलु वैकुंठे तस्य निवास। वरमे नीरे कमठो मीन, किंवा तीरे शरटः नीश। अथवा शपो मलिनो दीनोस्त्व, नहि दूरे नृपति कुलीनः। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये, देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये। गंगास्त्वव मिवमलकविन्नम, पठति नरो यह स जयते सत्यम। और एक जो हमारे यहाँ गंगा में आज गंगा पुजैया में गाते हैं, हर दर्शन दीहि भोरे भोरे। भोर में स्नान पूरे कार्तिक माह में बहुत पुण्यदायी माना गया है।
पूरे कार्तिक महीने में हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए इसीलिए कि जो ऋतु का चक्र परिवर्तन होता है, शरद ऋतु का आगमन, उसके लिए मनुष्य अपने शरीर को भी उसके हिसाब से बना सके। इसीलिए शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक नहान तक ये स्नान की परंपरा है। अरे दर्शन दी भोरे भोरे ए गंगा मैया भोरे हो आपन मैया के चुनरी चढ़ाई बे, आपन मैया के चुनरी चढ़ाई बे, अरे चुनरी चढ़ाई बे जोड़े जोड़े ए गंगा मैया जोड़े हो, दर्शन दी भोरे भोरे ए गंगा मैया भोरे हो। आपन गंगा मैया के दियना जलैबे, आपन मैया के दियना चढ़ौबे, अरे दियना चढ़ौबे जोड़े जोड़े ए गंगा मैया जोड़े, ए गंगा मैया जोड़े हो, दर्शन दी भोरे भोरे गंगा मैया भोरे हो। बहुत सुंदर माननीय जी, बहुत सुंदर। तो माननीय अवस्थी के साथ ये भक्तिमय प्रस्तुति संगीतमय भी हो गई, और संगीत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की भी बात लगातार हम बनारस की कर रहे हैं, काशी की कर रहे हैं, और न केवल सांस्कृतिक विरासत बल्कि काशी के भविष्य का प्लान, उसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते रहे हैं। और उसी के तहत है कि आज जिस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर जा रहे हैं वो उसी योजना का हिस्सा था। जिस 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर आज उन्होंने पीता काटा है वो भी इसी परियोजना का हिस्सा था, और जिस धार्मिक कॉरिडोर को, जिस विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नलिन कोहली जी, काशी को क्योटो बनाएंगे, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, और जब तब विपक्ष जो है इस बात को लेकर सवाल उठाता है पीएम नरेंद्र मोदी पर, तो एक बार पिछले 5-6 साल में क्या क्या बड़े काम काशी में हुए हैं और आगे का प्लान क्या क्या है, अगर आप कुछ जानकारी शेयर कर पाए तो। जी, पहले रोहित जी आपका, श्वेता जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे नाम का भी एक दीप वहां जलाया, और मालिनी जी को तो नमस्ते और धन्यवाद दोनों कि उन्होंने इतने खूबसूरती से इतने खूबसूरत गान यहाँ प्रस्तुत किए, इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया बनाया। आपके प्रश्न पर अगर आप याद करें रोहित जी, तो 2018 के करीब 19 के चुनाव से पहले ये प्रश्न उठा था, और उस समय भी हिसाब मेरी काशी नाम पुस्तक में ऐसे एक हिसाब रखा गया था कि क्या क्या हुआ। लगभग जो है 25-30 हजार करोड़ रुपए के अलग अलग परियोजनाओं का या तो शुरू हुए थे कुछ, और कुछ जो है खत्म भी हो गए थे उस पीरियड में। अब वो सिलसिला बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने गंगा पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज दिखाया, बहुत बड़ा काम है। वहां जो भी जाए वो देखता है कितने अद्भुत वहां एक दृश्य मिलती है कि पहले जो है मकानों के बीच में मंदिर ही नहीं दिखता था भोलेनाथ जी का, अब मकान जब हटे तो उन मकानों में छिपे मंदिर भी आज हमें दिखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी योजना है। वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर बना, 4 लेनिंग ऑफ हाईवे हुआ, जो एयरपोर्ट से कोई भी आज काशी पहुंचता है तो वहां से जब शहर की तरफ जाते हैं तो वो रोड जो है, याद करें आज से 6-7 साल पहले वो 45-50 मिनट लगते थे, 1 घंटे से ऊपर लगता था, वो खत्म हो गया है। फिर वहां पर कैंसर हॉस्पिटल बना, महामाया जी के नाम पे, होमी भाभा जी के नाम पर एक वहां कैंसर सेंटर बना, 800,000 करोड़ की वो एक योजना थी। पानी पीने का एक स्कीम था, कन्वेंशन सेंटर बना। तो कई काम हुए, ये काम चलते जाएगा, क्योंकि एक रूप से आपको ये देखना है कि प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश की चिंता करते हैं, लेकिन लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में वो काशी की विशेष रूप से चिंता करते हैं। और वही उसके कई डिटेल्स आपने भी अपने दर्शकों के सामने आज रखा है। जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। ये क्रूज है, अलकनंदा क्रूज कहा जाता है इसे, जो कि सामान्यतः आप भी दर्शक भी बनारस जाएं तो इस पर सवारी कर सकते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आगे खड़े हैं और तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है और कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं जो लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुमार अभिषेक, पहले आप बताएं आगे क्या क्या कार्यक्रम किस तरीके से बढ़ने वाला है। पीएम को आप देख सकते हैं, हाथ हिला रहे हैं, वो क्रूज पर खड़े हुए उन तमाम लोगों की तरफ जो बाहर घाट पर खड़े हुए इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक बोलिए। तो शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां जहां दीप जलाने का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये देखिए तेज रफ्तार और क्रूज पर आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और साथ में है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन श्वेता आपने तो कर लिया, लेकिन आगे प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। ये देखिए, ये मोबाइल लाइट्स, ऐसा लगता है लोगों ने हाथ में पकड़े हैं मोबाइल अपने और मोबाइल स्क्रीन की लाइट्स जो हैं वो जगमगा रही हैं और उसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिवादन स्वीकार किया है, जवाब दिया है। श्वेता बोलिए। जी जी जी, चूंकि जो प्राकृतिक यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके हैं उससे भी देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन पीएम का वीडियो अगर सामने से गुजरते हुए लोग बनाएंगे तो वो एक अलग ही अपना दृश्य हो जाता है। यहाँ देखिए पूर्णिमा का चांद भी सामने बहुत साफ साफ आसमान में दिख रहा है रोहित, और यहीं से प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरने वाला है। हमारे ठीक पीछे अब तक उनका क्रूज वो नजर आ रहा था, अब चूंकि वहां से वो निकले हैं तो ये पूरा रास्ता होते हुए इन सभी दीपों को, जो रेतीले तट पर जो दीप हैं उन सबको देखते हुए ठीक यहाँ पर आकर, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर आकर वो यहाँ पर लेजर शो देखेंगे। तो दीपदान का वो कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ के यहाँ पर जो शिव जी की आराधना की जाएगी उसे लेजर शो के रूप में उनकी आराधना यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्रम के साथ जो जितने भी आज तक गीत हम सुनते आए हैं शिव जी की आराधना में, वो सब एक साथ बजेंगे और साथ में लेजर शो जो लाल किले की इस दीवारों को, किले की इन लाल दीवारों पर वो प्रदर्शित होगा। जो अब अंतिम चरण में वो तैयारी आ चुकी है। प्रधानमंत्री का क्रूज यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक रुकेगा, उसके बाद आगे जाकर 80 घाट के सामने से यू टर्न लेते हुए वो वापस जाएंगे और उसके बाद सारनाथ की ओर वो निकलेंगे। तो अभी का कार्यक्रम उनका इतना बचा है। अभी उन्होंने जायजा ले लिया, चेहरे की संतुष्टि बता रही होगी कि वो खुश हैं या नहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जितना काम हुआ है, क्योंकि जब सड़कों का समर्पण किया उन्होंने, यहाँ पर सड़कों को समर्पित किया जो जिन्हें चौड़ा किया गया है, 6 लेन बनाया गया है, तब तो उन्हें मालूम था ये काम पूरा हो चुका। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो इस समय चल रहा है और अगले साल तक उसे पूरा होना है। और इस सब के बीच आध्यात्म का जो यात्रा वो कर रहे हैं वो तो उनके अपने मन में, जब वो आखिरकार इसे प्रकट करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अभी तो देखिए आगे तक जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां तक दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। इसके आगे जो अलग अलग घाट हैं उन्हें सैंड आर्ट के जरिए चित्रित किया गया है, जो अभी बहुत हल्की रोशनी में उतने स्पष्ट नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये पूरा हिस्सा ये रात तक यहाँ पर जलता रहेगा। जो आम लोग हैं वो यहाँ पर दियों में तेल डालते रहते हैं, सरसों के तेल से ये दिए जलते हैं यहाँ पर, और उन दीपों को इसी तरीके से कोशिश की जाती है जितनी देर तक, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाशमान किया जाए इन दोनों घाटों को, दोनों ओर से ये पूरे लोग। और अभी देखिए अभी तक आम लोगों का मूवमेंट यहाँ पर जारी है रोहित, जबकि प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो यहाँ पर गंगा जी की लहरों पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस क्रूज में तो आपने भी सवारी की है और पीएम के साथ ही की है शायद। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के साथ जब हम इंटरव्यू कर रहे थे पिछली बार तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यह पहली बार है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र को देख रहा हूं गंगा जी की लहरों पर सवार होकर। और उस समय भी लोग जो थे वो इस शोर पर खड़े होकर उनका अभिवादन, जिसको भी समझ में आ रहा था कि अच्छा प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो अनअनाउंस्ड एक जर्नी थी उनकी, तो उस समय भी प्रधानमंत्री देख रहे थे
और उस समय भी वो बता रहे थे कि वो आगे और क्या क्या करना चाहते हैं, और गंगा जी की निर्मलता पर भी उन्होंने कहा था कि मुश्किल काम है लेकिन मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। तो इस पूरी यात्रा में यहां से लेकर 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट के आगे तक हम गए थे और वहां तक प्रधानमंत्री से हमारी इंटरव्यू का वो हिस्सा सबने देखा था। तो आज दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपने संसदीय क्षेत्र का एक तरह से दौरा कर रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, और वो भी पानी के रास्ते दौरा हो रहा है। देखिए, क्रूज पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं इस वक्त की भी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम क्रूज पर सवार हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और दूर जो घाटों पर लोग खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, मोबाइल की लाइट्स जलाकर, देखिए मोबाइल स्क्रीन हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से भी उनको बराबर मिल रहा है उधर से। और इसके बाद प्रधानमंत्री जब जाएंगे घाट पर तो दीपदान का कार्यक्रम वहां पर होगा। उसके पहले ही जब सूर्यास्त हुआ उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं दीपदान वहां शुरू हो चुका है, दीप जल रहे हैं। तमाम घाटों पर आपको तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में वहां पर दिए जलाए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीप प्रज्वलन करने के बाद और लोग भी, ऐसा माना जा रहा है कि वहां दीप प्रज्वलन करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख के आसपास दीपक जो है वो जलाए जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और पूरी काशी, पूरा बनारस जो है वो आज देव दीपावली के दिन जगमगाएगा। माना जाता है कि सभी देवी देवता आज देव दीपावली के दिन काशी के घाटों पर आते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी देव दीपावली के मौके पर बनारस पहुंचे हैं। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है। बनारस को उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी है और साथ ही साथ बनारस के विकास के कामों का जायजा भी बतौर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस की इस यात्रा के दौरान ले रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि यह कार्यक्रम देव दीपावली के साथ रखा गया है, जिसकी वजह से इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में बढ़ गया। एक बात माननीय अवस्थी ने कही, श्वेता सिंह, अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसके पहले राजनीतिक तौर पर नेता जो थे वो इस तरीके की तस्वीरों से परहेज करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार मंदिर गए हैं, जितनी बार पूजा अर्चना की है, पूजा पाठ किया है, इस बात का विशेष तौर पर उन्होंने ध्यान रखा है कि वो सार्वजनिक तौर पर ही हो। जी, हालांकि इसे दूसरे ब्रांड ऑफ राजनीति को लेकर उस पर भी काफी राजनीतिक कटाक्ष होते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या सिर्फ ये समझा जा सकता है इसमें कि राजनीतिक तौर पर आपके फायदे में है या आपके नुकसान में है या आपकी ब्रांड की राजनीति क्या कहती है। लेकिन आज जो आम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रोहित, मुझे तो लगता है वो आध्यात्म ही देख रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये साल दर साल का आयोजन है जब दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर कई ऐसे विदेशी भी हमें मिले जो मुमकिन है लॉकडाउन के समय भी अपने देश नहीं लौटना चाहे हो, क्योंकि और कोई यात्रा का साधन था नहीं। वो अंग्रेजी भाषा भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत देर तक घाटों में बैठकर वो देख रहे थे कि किस तरीके से दीपों को प्रज्वलित यहाँ किया जा रहा है। अब अंतिम चरण में ये, और यहाँ पर लेजर शो की फाइनल तैयारियां की जा रही हैं रोहित। जो भी लाइट्स थे आसपास के, उन लाइट्स को अब बंद कर दिया गया है। और अगर आप मेरे हर तरफ देखें तो कुछ वो कलरफुल लाइट्स को छोड़कर जो दूसरे घाट पर जलाई गई हैं, उन्हें उनके अलावा अब सिर्फ दीप है, सिर्फ दीप है, सिर्फ जो ये दीपों की रोशनी है, यानी कि जो कृत्रिम लाइट्स हैं उन्हें नहीं जलाया गया है। ये सिर्फ दीपकों की रोशनी है, उस छोर पर हो या फिर इस छोर पर हो या फिर गंगा जी की लहरों पर तैरते हुए दीप हो। अब किसी पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि अभी आप दीप नहीं जला सकते। सब अब दीप जला रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी, चूंकि अब 6 बजने में 10 मिनट का समय बाकी है, जल्दी से जल्दी। और जैसे ही रोहित यहाँ से ड्रोन की तस्वीरें उपलब्ध हो जाएंगी, एक बार प्रधानमंत्री यहाँ से दौरा करके निकलेंगे, तो जैसे ही ड्रोन से वो तस्वीरें उपलब्ध हो जाएंगी तब बेहतर आकलन हो सकता है कि किस तरह की जगमग इस समय काशी नजर आ रही है। 15 लाख दीप कहे तो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बड़े हिस्से में है अयोध्या जी में, इनको एक छोटे इलाके में किया जाता है, इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लोग आते हैं और वहां पर उनकी ड्रोन्स के जरिए गिनती होती है कि कितने दीपों को प्रज्वलित किया गया है। यहाँ पर जो दीपों को प्रज्वलित किया गया है, अलग अलग आकार में प्रज्वलित किया गया है। यहाँ स्वास्तिक को बनाया गया है, तो कहीं पर वेलकम प्रधानमंत्री मोदी लिखा गया है। ऐसी सारी चीजें करके यहाँ पर दीपों का प्रज्वलन हुआ तो है, लेकिन फिर भी कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश वहां नहीं दिख रही है। यहाँ पर केवल जो लोग हैं, यहाँ पर एक घाट पर आकर 4 से 5 लोग दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। और अब जो ये लेजर शो है
उसका भी अंतिम रिहर्सल यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर शिव जी की आराधना होनी है। और इसमें शुरुआत ही इसकी शिव तांडव स्तोत्र के साथ होती है। और काशी के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी पौराणिक बातें हैं, प्राचीन बातें हैं, जो हमारे इतिहास की बातें हैं, उन सबको यहाँ पर वर्णित किया जाता है। प्रधानमंत्री अब बस इस ओर आने ही वाले हैं, इसीलिए ये अंतिम तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रोहित, यहाँ पर अगर मैं कैमरा अपना घुमाऊं तो ठीक ये जगह, कैमरा यहाँ पर घुमाकर हितेश से मैं कहूंगी कि वो दिखाएं। हालांकि उन्हें मुझे लगता है लाइट ऑफ करना पड़ेगा, लेजर की वो लाइट्स को दिखाने के लिए, जो इस समय आपको स्क्रीन की ओर जाती हुई दिख सकती हैं। जगमगाती हुई ये प्रकाश रेखाएं जो आगे की ओर बढ़ती हैं, और किले की दीवार पर एक लेजर शो नजर आता है। मैं हल्का सा उसका इशारा आपको दिखाऊंगी, हल्की सी वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ यहाँ से कि किस तरीके से इस किले की दीवार पर आपको शिव जी की आराधना यहाँ पर की जाएगी। बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज आगे होते हुए इस हिस्से में पहुंच जाएगा रोहित, और जैसे जैसे उनका क्रूज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दीपों की प्रज्वलित पंक्तियां इस ओर की ओर बढ़ रही हैं। रोहित जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। श्वेता सिंह लगातार वहां से जानकारी दे रही हैं आपको। देखिए किस तरीके से पूरी काशी को आज सजाया गया है। देव दीपावली और अब लेजर शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रास्ता तय किया, और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद और दर्शन करने के बाद, और साथ ही देव दीपावली के मौके पर 15 लाख दिए आज 84 घाट जगमगाएंगे। बनारस वाली ये देव दीपावली वैसे तो हर साल मनती है, लेकिन इस बार विशेष है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों इस समय बनारस में हैं।